जैसे प्राण शक्ति है जी, तो कुछ जगह तो ऐसा सुना है, तो प्रवचन में एक दो और संतों के भी, कि जब तक प्राण शक्ति ज़्यादा नहीं होती घनी मात्रा में शरीर में, तो जिस बात को आप शांति या ध्यान कहते हैं वो भी ठहरना मुश्किल हो जाता है। तो प्राण का इस ध्यान से कुछ संबंध है, या प्राण बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, प्राण शक्ति शरीर में बढ़े, ऐसा कुछ? जीव का होना ही प्राण है। प्राण अच्छे से समझ लो। जीव की हस्ती को ही कहते हैं प्राण। प्राण नहीं तो जीव नहीं। जीव कौन? एक मूल छटपटाहट का नाम जीव है। कोई जीव देखा है जो छटपटा ना रहा हो? बच्चा पैदा करते ही होते ही क्या करता है? छटपटाता है। तो ये बात तुमने सुनी नहीं होगी कभी, लेकिन अच्छे से समझना, तुम्हारी मूल छटपटाहट का ही नाम प्राण है। भीतर जो मन की तड़प है शांत हो जाने के लिए, उसी का नाम है प्राण। इसीलिए तुम अक्सर पढ़ते हो कि मेरे प्राण पुकार रहे हैं कि पिया आज मिल जाए। अब प्राण थोड़े ही पुकारते हैं, पुकारता तो मन है ना। हाँ, तो मन की तड़प को ही प्राण कहते हैं। ठीक है। तो आपने कहा कि शांति तभी मिलेगी जब प्राणों में शक्ति हो। तो अब इसी बात को ऐसे पढ़ लीजिए कि शांति तभी मिलेगी जब मन की तड़प में शक्ति हो। मैंने कहा प्राण माने मन की तड़प, तो आपने कहा शांति तब मिलती है जब प्राण शक्ति हो। अब प्राण की जगह रख दीजिए मन की तड़प। तो शांति तभी मिलेगी जब मन की तड़प में शक्ति हो। जब मन तड़प रहा हो शांति के लिए, शांति तभी मिलती है। इसी को मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि जान चाहिए, विद्रोह चाहिए, आक्रोश चाहिए। शांति के लिए बड़ी गहरी ललक चाहिए, तब मिलती है शांति, नहीं तो नहीं मिलती। आचार्य जी प्रणाम। कल जब आप आए तो आपको, मतलब जब आप प्रविष्ट हुए उसके बाद 15 मिनट तक बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं हूँ ही डरावना। डर न लगा होता तो ताज्जुब की बात होती। डर न लगा होता तो अभी बताती कैसे? डर न लगा होता तो अभी मज़ा कैसे आता? मैं ज़्यादा महत्व इस बात को देना चाहूँगा कि डर था लेकिन मौजूद रही। और ये सबक सबके लिए है। सत्य जहां भी होगा, सच्चाई जहां भी होगी, शुभता जहां भी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको आरंभ में और बीच बीच में डराए ना। सत्य डराएगा जरूर। यही मत सोचते रह जाना सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर ही होता है। सत्य तो सुंदर होता है, पर हम ये भी जानते हैं कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है। तो सत्य सुंदर तो होता है, पर सबके लिए नहीं सुंदर होता। सत्य डरावना भी बहुत होता है। तो सत्य आपको डराएगा जरूर, उससे बड़ी जुगुप्सा उठेगी। डर तो डर है, घृणा भी उठेगी उससे। मेरी दृष्टि में महत्व इस बात का है कि आप भागें नहीं, आप खड़े रहें। आचार्य जी, कल आपने कहा कि उसकी याद बनी रहेगी तो सब अपने आप डर भी चला जाएगा, सारी
वासनाएं पीछे छूट जाएंगी, तो उसकी याद और विचार, उसकी याद, उसका विचार, इसमें अंतर कैसे करेंगे? याद विचार से ज़्यादा गहरी होती है। विचार आते जाते रहते हैं, याद सब विचारों के पीछे भी बनी रह सकती है अगर असली याद है। वो जो आपकी साधारण याद होती है उसको कहते हैं स्मृति, और असली याद को संतों ने नाम दिया है सुरति। जब असली याद है तो हो सकता है कि मन की सतह पर और दूसरे विचार चल रहे हों, जो कि चलेंगे ही, क्योंकि सब सांसारिक लोग हैं, कामकाजी लोग हैं। कल से आप फिर से अपने काम धंधों में लौटोगे, तो विचारणा तो उठेगी ना, सोचना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, चीज़ों में शामिल भी होना पड़ेगा। लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ में शामिल हो गए हो, उस सब के पीछे कहीं किसी बहुत गहरी जगह पर एक रिश्ता बना रहे, बेशर्त रिश्ता। वो रिश्ता इस बात पे निर्भर ही ना हो कि विचार है या नहीं है। विचार कर लिया तो ठीक, विचार नहीं भी किया तो याद है। आगे आगे कुछ भी चल रहा है, पीछे याद है। सक्रिय रूप से नहीं याद करना है, सक्रिय रूप से विचार नहीं करना है, अक्रिय रूप से याद करते जाना है। कई बार सक्रिय रूप से याद करना भी जरूरी हो जाता है, पर मैं कह रहा हूं सक्रिय रूप से तुम कितना याद कर लोगे, क्योंकि सक्रिय रूप से तुम्हें 50 दूसरी चीजों को याद करना पड़ेगा ना। दुनियादार आदमी हो, और भी चीजें तो ख्याल में रखनी पड़ेंगी। परमात्मा ख्याल में आए तो ठीक, ख्याल में ना आए तो और बेहतर। याद को बढ़ाने के लिए कुछ सहयोगी कुछ हो सकता है, जैसे संगति, संगति और अनुशासन। वास्तव में सिर्फ संगति, लेकिन संगति तोड़ देते हो तुम, इसलिए मैं कह रहा हूं अनुशासन। नियम का पालन करो। गुरु जो राह बताए, जो निर्देश दे, उससे बिल्कुल डिगो मत। तर्क कुतर्क, अनुशासनहीनता, बेअदबी बिल्कुल छोड़ दो। अनुशासन पे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आचार्य जी? तुमने मुझसे जो भी सवाल पूछे, उन सब सवालों के उत्तर में तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित किया गया, कुछ बदलने के लिए प्रेरित किया गया। उन बातों का अनुकरण करना ही अनुशासन है। जो बताया गया उसको सुनो और उस पर चलो, यही अनुशासन है। भगवान, ये बंधन और मुक्ति का ये खेल, ये क्या है? ये क्यों रचा आपने, और क्या राज है इसके पीछे? खिलाड़ी ही खेल है। उतनी ही उत्कंठा से ये पूछो कि ये मेरा होना क्या है। तुम्हारा होना ही तो खेल है।
बंधन मुक्ति का क्या खेल है? तुम्हारा ही बंधन, तुम्हारी ही मुक्ति, तुम जो हो वही खेल है। किसके लिए है मुक्ति? तुम्हारे ही लिए ना, तुम ही वो खेल हो। पर तुम ऐसे कहते हो जैसे तुम तो सुलझे हुए हो, जैसे तुम्हें लेकर तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा नहीं। खेल जैसे तुमसे कहीं बाहर चल रहा हो। तुमसे बाहर कौन सा खेल है? तुम ही खेल हो। आचार्य जी, आप कहते हैं कि मुक्ति की कामना से मुक्त होना ही असल में मुक्ति है। वो बहुत बात की बात है, वो आखिरी बात है। तुम्हारे लिए तो मुक्ति की कामना बहुत ज़रूरी है, मुक्ति का शब्द ही बहुत ज़रूरी है। अष्टावक्र साहब से पूछोगे तो कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो। तुम्हारे लिए तो ज़रूरी है कि अभिमान रखो, मान रखो, तादाद में रखो मुक्ति से। जो मुक्ति से तादाद में रखेगा वो मुक्त है। और उल्टी बात भी उतनी ही सही है। पूरा कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। बद्ध हो ये अभिमान रखोगे तो बंधन में हो। तो तुम्हारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सही अभिमान रखो। अभिमान माने जानते हो? मान्यता कि मैं कौन हूँ। बार बार कहो, बार बार कहो मुक्त हूँ। और जब कहोगे मुक्त हूँ तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होगा कि इतने बंधन फिर क्या लेके घूम रहा हूँ। तो बड़ी ऊर्जा उठेगी उन बंधनों को तोड़ने की। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि मुक्ति के दो मार्ग, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में ये है कि नेति नेति करते हुए चले जाना है, जो भी कुछ दिख रहा है उसको काटते हुए जाना है। लेकिन अंत में मतलब ये पढ़ने में आता है कि जो आखिरी मैं होता है उसको काटने में सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। और भक्ति मार्ग में क्या है कि पहले ही समर्पण कर देने की बात होती है। तो आचार्य जी, क्या ऐसा संभव नहीं है कि पहले ही उस परमात्मा को समर्पण करके मुझसे जो करते बन रहा है वो मैं करते हुए चलूं? संभव तो सब कुछ है, पर तुम अगर पहले ही कदम पर समर्पित हो जाते या हो सकते तो अब तक हो ही चुके होते ना। बात संभावना की नहीं है, बात व्यवहार की है। बात इसकी नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है, बात इसकी है कि क्या तुम ऐसा कर रहे हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकता है वो हवाई जहाज उड़ रहा है और हम उसमें बैठे हुए हों, पर क्या हम उसमें बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। होने को तो तत्क्षण तत्काल मुक्ति हो सकती है, पर अभी तुम क्या उसके लिए राजी हो? अभी तो नहीं राजी हो ना। देखो, ज्ञान का अंत भी भक्ति में होता है। नेति नेति इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि आम आदमी बाहर की ओर ही देखता है, दुनिया की ओर ही देखता है। चूँकि वो दुनिया की ओर ही देखता है इसलिए फिर संत उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, दुनिया आसार है, देखो बेटा दुनिया पे भरोसा करते हैं तो धोखा खाते हैं, देखो बेटा दुनिया फ़ानी है, आनी जानी है। हाँ, तुमने गौर किया कभी कि संत ये सब क्यों समझाते हैं? वो इसलिए समझाते हैं क्योंकि तुम लगातार देख ही दुनिया को रहे हो। तुम दुनिया को नहीं देख रहे हो तो संत दुनिया के बारे में इतनी बातें क्यों करते? अब कबीर साहब गाए जा रहे हैं दुनिया अजब तमाशा है। हाँ, कोई संसार के बारे में कुछ समझा रहा है, ये संसार काटन की झाड़ी, ये संसार कागज़ की पुड़िया। उन्हें क्या पड़ा है कि वो संसार के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हो संसार के बारे में? क्योंकि तुम लगातार संसार से ही लिप्त रहते हो, तो फिर वो तुम्हें संसार के बारे में बताते हैं। अब इससे समझो कि ज्ञान मार्ग क्या है। ज्ञान मार्ग है कि जिस संसार को लेकर के तुम इतने आशान्वित रहते हो, उस संसार की हकीकत को जान लेना, ये ज्ञान मार्ग है।
ठीक है। लेकिन जब तुम्हें सब दिख जाता है कि संसार में तो कुछ नहीं है पकड़ने लायक, तो फिर जियोगे कैसे? कतई सूनी हो जाती है ना जिंदगी। तुम्हें दिख गया इनको भी नहीं पकड़ सकते, इनकी भी नेति नेति कर दी, इनकी भी नेति नेति कर दी, इनकी भी नेति नेति कर दी, और तो और इसकी भी नेति नेति कर दी। अब जियोगे कैसे? तब फिर भक्ति काम आती है। तब आदमी कहता है कि राम के साथ जिएंगे। राम के साथ नहीं जियोगे तो मर जाओगे। कुछ बचा नहीं जीने के लिए, कुछ अपना नहीं है, देह भी अपनी नहीं, मन भी अपना नहीं, विचार भी अपने नहीं, तो अब क्या करें? भीतर अभी भी कोई मौजूद है जो साथ मांगता है, भीतर अभी भी कोई मौजूद है जिसे साथी चाहिए, तब भक्ति आती है। ठीक है, तब आदमी कहता है कोई नहीं, राम है अपना, कोई नहीं, ऊपर वाला है अपना। समझे? जब बुद्धि बहुत प्रबल हो तब ज्ञान मार्ग ही ठीक है, और जब मन ऐसा हो कि आसानी से झुक जाता हो, भीतर थोड़ी आर्द्रता हो, आंखों में गीलापन हो, तब भक्ति ज्ञान से ऊंची बात है। इसीलिए शुरुआत में ही भक्ति चलेगी नहीं। जो लोग शुरुआत ही भक्ति से करते हैं उनकी भक्ति अक्सर नकली होती है। भक्ति यात्रा में बहुत आगे उतरती है। अच्छा, देखने में उल्टा लगता है, देखने में ये लगता है कि ज्ञान बड़े लोगों की चीज़ है और भक्ति तो सर्वसाधारण को सुलभ है। ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज्ञान मार्ग पे चलते हैं और जो ऐसे ही जन सामान्य के लोग हैं वो भी भक्ति तो कर ही लेंगे, भजन ही तो करना है भक्ति में। बिल्कुल उल्टी बात है। भक्ति तुम्हें तब उपलब्ध होती है जब तुम ज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हो। ज्ञान शुरुआती चीज है, भक्ति आगे की चीज है। समझे? कुछ छोड़ो, उससे पहले उसकी असारता दिखनी तो चाहिए ना। शुरुआत तो वहीं से करोगे जहां पे हो, और जहां पे तुम हो वहां तुमने बहुत कुछ पकड़ रखा है। जो पकड़ रखा है पहले उसी की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ये ज्ञान मार्ग है। अध्यात्म बड़ी वैज्ञानिक चीज है। उसमें धारणाओं पर, एजम्पशंस पर नहीं चलते, सीधे सीधे तथ्य पर चलते हैं। खोजबीन की जाती है कि बात क्या है, असली चीज क्या है। ऐसे नहीं कहते कि ऐसा ही कर लेते हैं, या क्यों ना ऐसा कर लें, या इस बात की संभावना तो है ही। संभावनाओं पे नहीं चलते, यथार्थ पर चलते हैं। ठीक है? बोलिए। इसी बात पे जैसे ज्ञान मार्ग, और तो आदमी अपने लिए निर्णय करे तो उसका बुद्धि जो है, मन मैथ मतलब गणित वाला ज़्यादा होना चाहिए, उसको ज्ञान मार्ग लेना है, या उसके भाव ज़्यादा आते हैं तो उसको। आप लोग एक मूल बात को समझिए, सब लोग। ये मत पूछिए कि कैसा होना चाहिए मन को, ये देखिए कि आपका मन कैसा है। आप कह रहे हैं आचार्य जी मन कैसा होना चाहिए, आचार्य जी बता देंगे मन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा मन वैसा हो जाएगा? तो ये मत पूछो ना कि कैसा होना चाहिए। तुम चिकित्सक से पूछोगे मुझे कैसा होना चाहिए, चिकित्सक कहेगा स्वस्थ। तुम स्वस्थ हो गए। तो चिकित्सक के साथ तुम ये बातचीत करोगे क्या, डॉक्टर साहब मुझे कैसा होना चाहिए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं हेल्दी, बात खत्म। ये बातचीत करते हो कभी? चिकित्सक के साथ स्वास्थ्य की बात मत करो, वहां तुम बात करो बीमारी की। वहां ये बताओ कि मेरी हालत खराब है, ये मत बताओ कि मेरी हालत वैसी होनी चाहिए कि वैसी होनी चाहिए। ये बताओ कि तुम्हारी असल हालत अभी कैसी है, ये बताओ। मतलब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ ज्ञान मार्ग, या उसके लिए अपने आप को देखो, निर्णय अपने आप हो जाएगा। अगर 50 चीज़ों में लिप्त हो, दुनिया की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो फिर तो तुम्हें शुरुआत उन्हीं चीज़ों के निरीक्षण से करनी पड़ेगी ना। इसी का नाम ज्ञान है।
मुझे मेरा घर बहुत पसंद है, तो शुरुआत कर लो उस घर से ही कि ये घर क्या चीज़ है। मुझे मेरा जूता बहुत पसंद है, मुझे मेरा व्यापार बहुत पसंद है, तो शुरुआत कर लो उन्हीं चीज़ों की जांच पड़ताल से। यही ज्ञान मार्ग है। फिर कह रहा हूँ, भक्ति का मार्ग सबसे मीठा है, सबसे उत्तम है, लेकिन भक्ति का मार्ग तभी है जब तुम्हारे प्राणों से पुकार उठने लगे। भक्ति का मार्ग तभी है जब तुम चिल्ला पड़ो राम। अधिकांश लोग उस स्थिति में नहीं होते। अधिकांश लोग ऐसे नहीं होते कि उन्हें लग रहा हो कि जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन को 50 तरीकों से पकड़ रखा होता है। अगर तुमने पकड़ रखा है तो तुम्हें कमी कहाँ लग रही है? इसीलिए आज के समय में मैं सुझाव यही दूंगा कि तुम शुरुआत तो खोजबीन से करो। तुम शुरुआत ऐसे ही करो कि ये सब क्या चल रहा है। फिर थोड़ा आगे जाकर के खुद तुम में किसी सुदूर प्रकाश के प्रति जज्बा उठेगा। वो प्रेम कहलाता है। वो जज्बा जबरदस्ती का नहीं हो सकता कि 10 लोग राम राम गा रहे हैं तो तुमने भी राम राम गाना शुरू कर दिया और तुमको लगे कि हम भी भक्त हो गए। नहीं, भक्ति तभी है जब एक डिसइल्यूजनमेंट आए, पहले एक निराशा आए, दिखाई दे कि बड़ी गड़बड़ है, तब फिर तुम कातर हो करके, झुक करके, हाथ जोड़ करके, आंसू भर के पुकारते हो कि राम तेरा ही सहारा है, दुनिया में बात नहीं बन रही। तुम्हें तो यही लग रहा है कि दुनिया में ही बात बन रही है, तो पहले दुनिया की ही हकीकत जानो।